विभाग महासमुंद के अरण बस्ती में आए ऐसे मेहमान जिन्हें देख सब रह गए हैरान। बस्ती में घुस आए 4 हाथी। पूरे अनुशासन के साथ एक कतार में चलते हाथियों ने बस्ती की गलियों के चक्कर लगाए। हाथियों को देख बस्ती में हड़कंप मच गया। गलियां सुनसान हो गईं। किसी ने भी इनके सामने आने का साहस नहीं किया। ये हाथी शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर अरण रेलवे स्टेशन पार कर बस्ती में आए थे। इलाके में हाथियों के आने से वन विभाग सतर्क है। हाथियों के जंगल में होने की जानकारी मिलने पर वन विभाग ने दर्जनों गांवों को अलर्ट किया था। इन हाथियों पर वन विभाग की टीम नजर बनाए हुए है। महासमुंद वन परिक्षेत्र में 6 दंतैल हाथी घूम रहे हैं। इनमें एक हाथी छोपराडीह और एक बंदोरा के जंगल में है। रीवा में सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पिता को अस्पताल पहुँचाने के लिए बेटे को खाट का सहारा लेना पड़ा। करीब 3 किलोमीटर तक खाट पर लिटाकर मरीज को ले जाया गया। ये तस्वीरें हुजूर तहसील के सुनैरा गांव की है। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर इस गांव में रोड नहीं है। मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बारिश के दिनों में ये सफर बेहद मुश्किल हो जाता है। इस दौरान अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल तक पहुंचने के लिए खाट ही सहारा रह जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सबसे गुहार की गई, लेकिन रोड नहीं बनाया गया। जिले में ऐसे कई गांव हैं जिनका बारिश के दिनों में मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिस्टम खाट पर नजर आता है, लेकिन ऐसा लगता है जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। अगर फिक्र होती तो ये गांव रोड के लिए ना तरस रहा होता। शौक जुनून बन जाए तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। धमतरी की श्रुति अग्रवाल इसकी मिसाल हैं। गार्डनिंग की शौकीन श्रुति दुर्लभ पौधों और फूलों के व्यापार से लाख रुपए कमा रही हैं। सिर्फ 4000 वर्ग फुट की छत से श्रुति ने सफलता की कहानी लिखी। इस छत पर नजर आ रही हरियाली लाखों रुपए की है। इस रूफ नर्सरी में दुर्लभ फूल और पौधे उगाए गए हैं। यहाँ ऐसे ऐसे फूल हैं जिनकी कीमत हजारों रुपए है। ऐसे पौधे भी यहाँ मौजूद हैं जो दुर्लभ हैं और ठंडे पहाड़ी इलाकों में ही उगते हैं। श्रुति अग्रवाल की सालों की मेहनत का नतीजा है ये। गार्डनिंग की शौकीन श्रुति ने अपने घर में 6 साल पहले सजावटी पौधे और फूल लगाए थे और धीरे धीरे शौक कमाई का जरिया भी बन गया। श्रुति कई लोगों को रोजगार भी दे रही है। अब श्रुति बड़ी नर्सरी शुरू करने की तैयारी में है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा के पास स्थित लाडपुरा देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल होने जा रहा है। यूएन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नॉमिनेट किया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए देश में सिर्फ 3 गांव नॉमिनेट किए गए हैं। इस उपलब्धि से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन विभाग को इसके लिए बधाई दी है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, रहन सहन और खान पान पर्यटकों का मन मोह लेता है। भारतीय संस्कृति का एहसास दिलाता ये गांव विदेशी पर्यटकों की खास पसंद है। पर्यटन विभाग की पहल पर गांव को प्रदेश के पहले पर्यटन ग्राम के तौर पर विकसित किया गया है। गांव के 80% से ज्यादा लोग शिक्षित हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच बसे बैतूल जिले में जीव जंतुओं की भरमार है। लेकिन एक जीव ऐसा है जिसने इन दिनों यहां पर दहशत फैला रखी है। ये जीव है इंडियन रॉक पाइथन यानी भारतीय अजगर। जिले के सारनी में रिहायशी इलाकों में 3 सप्ताह में 4 बड़े अजगरों का रेस्क्यू किया गया। रिहायशी इलाकों में अजगर के आने से लोग दहशत में हैं। यहाँ आए दिन कभी आंगन तो कभी घर के अंदर अजगर मिल रहे हैं।
सभी अजगरों को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इंडियन रॉक पाइथन आसानी से किसी कुत्ते या गाय के बछड़े को निगल सकता है। लोगों को अजगर दिखने पर उस पर हमला करने की जगह वन विभाग को सूचित करने की सलाह दी जा रही है। अशोकनगर में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट के खिलाफ इस अभियान की कमान खुद कलेक्टर ने संभाली है। फील्ड में जाकर मिठाइयों के सैंपल लेने का काम कलेक्टर खुद कर रही हैं। कलेक्टर उमा महेश्वरी खाद्य और औषधि विभाग की टीम के साथ जांच के लिए मिठाई दुकानों पर पहुंची और सैंपल लिए। कलेक्टर ने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मिलावटी पदार्थ है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो उसकी सैंपल निकाल के उसकी निरीक्षण करने आए हैं। तो हम वेरियस शॉप्स को विजिट किया गया है, उसमें सैंपल्स भी निकाला। तो वो सैंपल्स अभी लैब भेजा जाएगा, लैब भोपाल में है। तो जैसे ही वो लैब टेस्ट रिपोर्ट आती है, यदि कोई दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मिलावट पर लगाम लगाने के अभियान के साथ साथ कलेक्टर ने बुजुर्गों का हाल भी जाना। कलेक्टर ने ओल्ड एज होम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिसे सौंपी घर की रखवाली की जिम्मेदारी, उसी ने कर दी सेंधमारी। मामला नरसिंहपुर के करेली का है। यहाँ घर में काम करने वाली महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। ये महिला जैन परिवार के घर काम करती थी और परिवार के सदस्य इस पर पूरा भरोसा करते थे। घर को महिला के भरोसे छोड़कर परिवार के सदस्य पूजा के लिए मंदिर गए थे। बबली नाम की आरोपी महिला ने मौके का फायदा उठाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद शक की सुई महिला की तरफ गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला के घर पहुंची, जहां गद्दे में छुपाकर रखे गए गहने और नकदी बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में महिला और 2 नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों के ऊपर विश्वास करके उनके भरोसे जिम्मे जो है घर छोड़कर गए थे ये प्रार्थी, उन्हीं लोगों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उनको पूरी जानकारी थी कि किस अलमारी में कहां पर पैसा रखा हुआ है, कहां पर उनकी ज्वेलरी रखी हुई है। तो इसलिए हमको जो है काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग के घर में काम कर रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर एकदम पूरी तरीके से इतना विश्वास नहीं करें कि उनको सभी चीज़ें जो भी घर की संपत्ति है उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए, और उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी महिला ने घर में चोरी की। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस लोगों से सतर्क रहने, घर में काम करने वाले लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन की सलाह दे रही है। इसके खिलाफ आपने केस दर्ज किया ना, मैं बहुत प्रेम से बात कर रहा हूँ। अतुल तिवारी नाम है मेरा, मैं मिश्रा जी का दामाद हूँ, नरोत्तम जी का। इंदौर में खुद को गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर रौब झाड़ना एक शख्स को महंगा पड़ गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। इस शख्स का नाम अतुल तिवारी बताया जा रहा है। ये खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों से विवाद कर रहा था। गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर ये शख्स मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा था कि ये मंदिर खुलने के निर्धारित समय से पहले ही मंदिर खुलवाना चाह रहा था, लेकिन ये कोशिश भारी पड़ गई और गृह मंत्री के नाम पर धौंस जमाने के चक्कर में ये शख्स कानून के चक्कर में फंस गया। ये जो दिख रहा है ना, नहीं ये रीवा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम और पुलिस इलाके से अतिक्रमण हटा रही थी। इस दौरान रोड पर सफाई कर्मी की बाइक खड़ी नजर आई। नगर निगम का कर्मचारी बाइक हटाने के लिए गया तो सफाई कर्मी के साथ झड़प हो गई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। करीब 15 मिनट चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने दखल दिया और मामला शांत कराया। रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मित्तल परिवार के 2 सदस्यों की लैलूंगा में गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतकों के नाम मदन मित्तल और अंजू देवी हैं। घटना की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
गुना पुलिस ने सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए पहल शुरू की है। पुलिस ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन शुरू किया है और इसके जरिए सीनियर सिटीजन्स की दवा से लेकर हर तरह की मदद की जाएगी। शहर में कई सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस मकसद से पुलिस ने ये पहल की है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेडी चार्ली की भी शुरुआत की गई है। मोटरसाइकिल पर सवार लेडी चार्ली मुश्किल में फंसी महिलाओं की मदद के लिए फौरन पहुंचेंगी। सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं की मदद और सुरक्षा के लिए पुलिस की ये पहल सराहनीय है। श्योपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर भूमाफिया ने हमला कर दिया। लाठी डंडे और पत्थरों से किए गए हमले में 2 वनकर्मी घायल हो गए। हमलावर जब्त किया ट्रैक्टर भी अपने साथ ले गए। मामला गसवानी थाना इलाके के धोबनी के जंगलों का है। बताया गया है कि वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि भूमाफिया वन विभाग पर अतिक्रमण करने के लिए ट्रैक्टर से जमीन की जुताई करा रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग के स्थानीय रेंजर ने गसवानी थाना पुलिस से पुलिस बल की मांग की, लेकिन उन्हें पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में वन विभाग की अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने पुलिस से शिकायत की है। भीलवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बनास नदी के तेज बहाव में एक आदमी फंस गया, जिसे इस हालत में देखकर वहां जुटे लोगों के भी हाथ पैर फूल गए। बताया गया है कि वो आदमी नदी में नहाने गया था, तभी अचानक उसमें पानी बढ़ गया और वो बहाव के साथ कुछ दूर तक बहता चला गया। इस सैलाब में वो वहां ऐसा फंसा कि उसकी जान पर बनाई। एक तो नदी का बड़ा जलस्तर, ऊपर से पानी का तेज बहाव और नदी के बीचों बीच फंसी उस शख्स की जिंदगी। ऐसे में कुछ ही देर बाद उस आदमी के सामने हालात ऐसे खड़े हो गए कि उसका शरीर दिखना ही बंद हो गया, केवल उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखाई देने लगा। उसे इस हालत में देखकर वहां जुटे कुछ लोगों ने उसके हाथों को पकड़ लिया ताकि वो बह न जाए। ढीलो मत दीजिए, बिल्कुल भी ढीलो। लेकिन ज्यादा देर तक इस तरीके से उस आदमी को बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए वहां खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई, जिसकी मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। अब खींचो, अब खींचो। इसके लिए एहतियातन उसे रस्सी से भी बांध दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे उस मशीन के जरिए उसे नदी से बाहर निकाला गया। तब कहीं जाकर उस आदमी की जान बच सकी। कहावत तो खूब सुनी होगी कि पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये तस्वीरें उसी कहावत को चरितार्थ भी करती हैं। ध्यान से देखिए, आसमान से बढ़ती आफत ने कैसे सैलाब बनकर इस होटल का सारा सामान सड़क पर बहा दिया। क्या टेबल, क्या कुर्सी, क्या चूल्हा और क्या बर्तन, सब एक एक कर सैलाब में समाते चले गए और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सैलाब से टक्कर लेकर बह रहे सामान को बाहर निकाल सकें या उसे बचा सकें। होटल का सामान सैलाब में बहने की ये तस्वीरें उदयपुर के गोंगुदा इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी इस दुकान के पीछे से अंदर आने लगा और सामने से बाहर निकलने लगा। इसी दौरान सैलाब का जोर इतना बढ़ गया कि होटल का सारा सामान उसमें बहने लगा। इस भयावह मंजर को किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में अनोखी शादी हुई। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजनशिप का आनंद उठाते हैं, उस उम्र में 2 बुजुर्ग शादी के बंधन में बंध गए। 66 साल की दुल्हन ने 79 साल के दूल्हे के साथ 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि बेघर केंद्र में रह रही 66 साल की शालिनी अकेले जीवन गुजार रही थी। 79 साल के रिटायर्ड शिक्षक दादा साहेब सालुखे की भी पत्नी नहीं थी और बच्चे शादी के बाद अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। ऐसे में इनकी जिंदगी भी अकेले गुजर रही थी। दादा साहेब सालुखे की नजर शालिनी पर पड़ी और बात शादी तक पहुंच गई। शादी से पहले वर वधू की काउंसलिंग की गई। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शादी हुई और सभी ने दूल्हा दुल्हन को सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया।